लेगेसी ऑफ लेजेंड्स के इस खास एपिसोड में कहानी इंडस्ट्री के सबसे महंगे खलनायक अमरीश पुरी की, जिन्होंने एक बार आमिर खान को लगाई थी डांट। नमस्कार, आदाब, मैं रितेश भारद्वाज। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता था कि खलनायक के रूप में वही थे जो लोगों की रूह कँपाने का दम रखते थे। अपने लंबे चौड़े कद, कड़क आवाज़, डरावने गेटअप और दमदार अभिनय के कारण वो आज तक फिल्म प्रेमियों के जहन में बसे हुए हैं। अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। अभिनय के अपने जुनून को जीने के लिए उन्होंने क्लर्क की सरकारी नौकरी तक को अलविदा कह दिया था। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर, पंजाब में हुआ था। लोग अक्सर अमरीश पुरी और ओम पुरी को भाई समझते हैं, लेकिन असल में दोनों का दूर दूर तक एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं था। बल्कि अमरीश पुरी के 3 भाई थे, जिनमें चमन पुरी और मदन पुरी 50-60 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में हिंदी फिल्मों का बड़ा नाम बन चुके थे। इसके अलावा अमरीश पुरी का रिश्ता ब्लैक एंड वाइट दौर के पहले सिंगिंग सुपरस्टार KL सहगल से भी था। दरअसल सहगल की मां अमरीश पुरी के पिता निहाल सिंह पुरी की बहन थी। इस तरह दोनों दिग्गज कलाकारों का भाई का रिश्ता था। 50 के दशक के मध्य में अमरीश पुरी किस्मत आजमाने माया नगरी आए, लेकिन अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में विफल रहे। हालांकि वह एक सरकारी संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने में कामयाब हुए। साथ ही वह एक शौकिया नाटक मंडली का हिस्सा बनकर अभिनय के अपने शौक़ को पूरा करते रहे। उनकी नाटक मंडली अक्सर पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों का प्रदर्शन किया करती थी। कुछ ही समय में अमरीश पुरी स्टेज का बड़ा नाम बन चुके थे, इतना बड़ा कि इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां उनकी फ़ैन थी। एक दिन राज कपूर प्ले देखने थिएटर आए थे, लेकिन थिएटर लोगों से भरा हुआ था। ये देखकर राज कपूर वहीं ज़मीन पर बैठ गए और पूरा प्ले देखा। प्ले ख़त्म होने के बाद राज कपूर ने स्टेज पर जाकर अमरीश पुरी को गले लगा लिया और उनको बोले, तुम एक दिन इंडस्ट्री की शान बनोगे, वो वक्त आने वाला है। हालांकि वो वक्त देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया। रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। साल 1970 में अमरीश पुरी को फिल्म प्रेम पुजारी में काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र 38 वर्ष हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले वो 1956 की फिल्म भाई भाई में भी एक बहुत छोटा सा सीन करते हुए दिख चुके थे, लेकिन साल 1970 के बाद उन्हें फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। साल 1980 की फिल्म हम 5 में अमरीश पुरी ने पहली बार मुख्य खलनायक का किरदार निभाया। 80 के दशक में उन्होंने कई यादगार खलनायक किरदार निभाए, जिनमें सबसे ऊपर मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो है। वैसे इस किरदार को पहले अनुपम खेर निभाने वाले थे, लेकिन अनुपम खेर के पास उस दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जिस वजह से वो मिस्टर इंडिया नहीं कर पाए और बाद में ये मोगेम्बो का रोल अमरीश पुरी को मिला, जिसे उन्होंने अपनी अभिनय कला से अमर बना दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी ने अपनी एक्टिंग का जादू देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिखेरा। विदेशों में लोग उन्हें मोला राम के नाम से जानते थे। दरअसल साल 1984 में उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म
इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में खलनायक मोला राम का किरदार निभाया था, जिससे वह विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग तो हमेशा कहा करते थे कि अमरीश पुरी उनके सबसे पसंदीदा खलनायक है। इस फिल्म के लिए अमरीश पुरी ने अपना सिर मुंडवा लिया था। इसके बाद उन्होंने कभी बाल नहीं बढ़ाए। वह अलग अलग विग पहनकर नए नए लुक ट्राई किया करते थे, जिससे उन्हें अपने किरदारों के चेहरे बदलने में आसानी होती थी। आज के दौर में शायद ही कोई कलाकार इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत करे। अमरीश पुरी को ज़रूर खलनायक के रूप में ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ खलनायक के रूप में याद रखना भारतीय सिनेमा का अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने फिल्मी पर्दे पर सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि कई और भी बेहतरीन किरदार निभाए थे। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी बड़ी बारीकी से फिल्में देखा करते थे। कहीं ना कहीं इससे उन्होंने अपनी अभिनय कला को और भी निखारा। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी बताते हैं, वह एक फिल्म को बार बार देखते थे। पहली बार वह स्टोरी के लिए फिल्म देखते थे, फिर परफॉर्मेंस, टेक्निक, बैकग्राउंड, म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है। वैसे तो अमरीश पुरी एक सौम्य, संवेदनशील और हंसमुख इंसान थे, लेकिन एक बार आमिर खान उनके गुस्से का शिकार बन गए थे। दरअसल 1985 की फिल्म ज़बरदस्त के दौरान आमिर अपने चाचा नासिर हुसैन को असिस्ट कर रहे थे। अमरीश पुरी को दोनों के रिश्ते का इल्म नहीं था। शूटिंग के दौरान अमरीश पुरी को आमिर ने एक शॉट को लेकर टोका। पहले तो अमरीश पुरी ने इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन आमिर के बार बार टोकने से परेशान होकर उन्होंने अपनी दमदार आवाज़ में सभी के सामने आमिर को बुरी तरह डांट लगा दी। तभी नासिर बीच में आए और कहा कि आमिर बस अपना काम कर रहे हैं। बाद में अमरीश पुरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर से अपने व्यवहार को लेकर माफ़ी भी मांगी। 2003 में अमरीश पुरी के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि 2005 में वह हमें छोड़कर चल बसे। अगर उनके साथ वह घटना नहीं होती तो शायद वो इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत नहीं होते। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने 2003 में हुए उस भयानक घटना को याद करते हुए पिता के आखिरी दिनों की दास्तां सुनाई। राजीव पुरी ने बताया कि 2003 में गुड्डू धनोआ की फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, जहां अमरीश पुरी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और काफ़ी खून भी बह गया था। तुरंत ही अमरीश पुरी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें खून की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्हें खून चढ़ाया गया। लेकिन उसी दौरान किसी गड़बड़ी के कारण अमरीश पुरी को खून से जुड़ी बीमारी माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। बीमारी का पता चलते ही अमरीश पुरी बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने खुद को संभाले रखा। वह बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्होंने वो सारी फिल्में ख़त्म करने की ठानी जो उन्होंने साइन की हुई थी। राजीव पुरी के मुताबिक इसके बाद अमरीश पुरी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। फिर एक दिन अमरीश पुरी को ब्रेन हैमरेज हो गया और 12 जनवरी 2005 को एक महान कलाकार दुनिया से जुदा हो गया। तो ये कहानी थी इंडस्ट्री के सबसे महंगे खलनायक अमरीश पुरी की, जिन्होंने अलग अलग भाषाओं की 450 से ज़्यादा फिल्मों में अपने हुनर का जादू बिखेरा। वह ऐसे फनकार थे जिन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों में ख्याति प्राप्त की।
साथ ही वह अपने करियर में मुख्य धारा और कला संबंधी दोनों तरह के सिनेमा में सक्रिय रहे। दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगले एपिसोड में आपके सम्मुख किस सिनेमा लेजेंड की कहानी पेश करें। जय हिंद।